अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक बुज़ुर्ग को ट्रेन में पीटा गया था। 28 तारीख की यह घटना थी जिसमें उनकी पिटाई की गई थी। इसके ऊपर हमने एक पूरी वीडियो भी बनाई थी जिसमें आप देख सकते हैं। वीडियो में जाकर आपको उसकी पूरी वीडियो मिल जाएगी। पूरी डिटेल में मैंने आपको वो चीज़ें दिखा रखी हैं। हालाँकि 28 तारीख में जब ये घटना हुई थी, तो उन बुज़ुर्ग ने बताया था कि वो पुलिस में गए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी हेल्प नहीं की थी। सीट के झगड़े को कहकर इस मामले को रफ़ा-दफ़ा कर दिया था। जब ये वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, तो MIM की जो मुंबई की टीम है, वो एक्टिव हो गई थी और उन्होंने उन बुज़ुर्ग को लेकर 31 तारीख में पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करा दी थी। लेकिन FIR दर्ज कराने के बाद 6 लोगों को चिन्हित किया गया था, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन उनके ऊपर जो धाराएँ लगाई गई थी, बहुत ही हल्की धारा लगाई गई थी, जो बेलेबल धारा थी। इसके साथ ही जब वो गिरफ्तार हुए, तो तुरंत ही उनको ज़मानत भी मिल गई, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने उन बुज़ुर्ग के ऊपर अत्याचार किया और किस तरह से उनको तुरंत ज़मानत मिल गई। यही चीज़ ऐसी होती है जो इनके हौसलों को बुलंद करती है। यही चीज़ ऐसी होती है जो उनको ये दिखाती है कि आप किसी भी तरह की मुसलमानों के साथ कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको बेल तुरंत मिल जाएगी। हालाँकि जब उनकी बेल हुई, तो इसके बाद ही जो MIM के जो शहर के प्रेसिडेंट थे, वे वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जाकर पुलिस में इसके ऊपर शिकायत करी। जिसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर 2 धाराएँ और जोड़ दी, 302 और 311। जिसके बाद पुलिस की जब ये चार्जशीट दोबारा से कोर्ट में पहुंची, तो कोर्ट ने उनकी ये बेल को कैंसिल कर दिया। हालांकि वो फ़िलहाल जेल में हैं और जो 3 लोग हैं वो अभी बाहर हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि उन बुज़ुर्ग की जो हालत थी किस तरह थी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से उनको पीटा गया था। 28 तारीख की ये घटना थी और 28 तारीख के बाद इन बुज़ुर्ग की जो तबीयत थी वो सही नहीं हो रही थी, जिसके बाद उनको अब हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि आँखों की जो कंडीशन थी वो बुरी होती जा रही थी। इसके साथ ही शरीर में अंदरूनी चोट थी, जिसका CT स्कैन भी हो रहा है। तो इनसे मिलने के लिए वारिस पठान पहुँचे। वारिस पठान अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर एक्टिव रहे और उनसे मुलाकात की। इसके बाद वारिस पठान का एक बयान भी आया, जिसमें वो बता रहे हैं कि वो अस्पताल में गए थे और क्या बात हुई। तो मैं आपको वारिस पठान की वो पूरी वीडियो दिखा देता हूँ कि वारिस पठान ने उन बुज़ुर्ग से मुलाकात करने के बाद क्या बोला। वीडियो देखें वारिस पठान क्या बोल रहे हैं। सायन हॉस्पिटल में गए थे, जिनको 2 दिन पहले वो मारा था, उनसे क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए, 2 दिन पहले एक बुजुर्ग 72 साल के हाजी अशरफ अली ट्रेन में आ रहे थे कल्याण अपनी बेटियों को मिलने। ट्रेन में उनको कुछ गुंडे दरिंदे, मैं तो कहूंगा उन्होंने उनको सवाल किया कि आप ये क्या लेके जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये भैंस का मांस है, मैं अपनी बेटियों के लिए लेकर जा रहा हूं। मगर उन दरिंदों ने उनको ये कहा कि नहीं, ये गाय का मांस लेकर जा रहे हैं आप। उसको सस्पिशन के ऊपर सिर्फ इतना मारा उनको, चाचा को, कल्याण से थाना स्टेशन तक उनको मारते रहे। बाद में उतरे वो चाचा, FIR रजिस्टर हुआ, FIR रजिस्टर करके उनको जमानत हो गई। अब जमानत के बाद में हमारी पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम थी, हमारे एडवोकेट खिजर पटेल साहब थे, हमारे रैयान जागीरदार साहब थे, और तमाम लोग वहां पे पुलिस स्टेशन में गए। उन्होंने कहा कि ये जो मारा पीटा गया है, इसमें कम सेक्शन है, आप सेक्शन को बढ़ाइए, सेक्शन बढ़े, और जो उनकी जमानत हुई थी, मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर किया कि उनकी जमानत कैंसिल की जाए। तो मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा खिजर पटेल साहब का, रैयान साहब का, और तमाम लोग जिनकी मेहनत की वजह से ये जो FIR बढ़ा और उनको वापस मजिस्ट्रेट ने डायरेक्शन दिया कि अरेस्ट किया जाए, उनको तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं मैं। और बात नंबर 2, अब वो चाचा को वहां से लाकर मुंबई के सायन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया उपचार के लिए। तो हम गया सायन हॉस्पिटल में, मुलाकात की हमने हाजी अशरफ साहब से। तो देखकर उनको मिलकर दिल दहल सा गया। उनको आंख पे चोट है, लाल आंख कर दी, ये आंख पे चोट है, इंटरनल इंजरी है। मैं पूछना चाहूंगा, दरिंदे एक बुजुर्ग को इस तरह मारते हैं, क्या ये अपने घर में अपने बाप दादा को भी इसी तरह मारते पीटते होंगे क्या? तो हमने वहां पे डॉक्टरों से बात की। डॉक्टर ने कहा कि इंटरनल इंजरी का क्या है, वो हम CT स्कैन अभी निकालेंगे, सब रिपोर्ट आएगा। तो हमने बस जाके मिले अशरफ साहब से, हमने कहा कि फिक्र मत करिए, पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी उनको सलाम दिया। हमने कहा कि वो भी फिक्रमंद है, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। हमने ये भी कहा कि देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको दूसरी जिंदगी दी है, वरना दरिंदे आपको ट्रेन से फेंक भी सकते थे। आप शुक्र करिए, और अगर आप अच्छे हो गए
तो हमने ऑफर किया है कि इंशाल्लाह आप चाहेंगे तो हम आपको उम्रा के लिए भी भेजेंगे चले। तो उन्होंने कहा मैं आके देखता हूं, फिलहाल तो मेरी तबीयत बहुत खराब है, उनको आंख से दिख नहीं रहा है। तो मैं पूछना चाहूंगा कब जाके रुकेगा ये मॉब लिंचिंग के ऊपर? सरकार क्यों सख्त कानून नहीं बनाती? अब देखिए वही हरियाणा में आर्यन मिश्रा नाम का 12वीं क्लास का लड़का, उसको भी इसी तरह से काओ विजिलेंटी जो अपने आप को बोलते हैं, उन्होंने गोली मार दी उसको, सिर्फ गाय की तस्करी की सस्पिशन के ऊपर उस जवान बच्चे को गोली मार दिया। तो कब जाके रुकेगा सब हमारे देश के अंदर? सरकार के कान में जू नहीं रखती। अरे आप कानून बनाइए सख्त, जैसा ही कोई मॉब लिंचिंग में अरेस्ट हो उसको यूएपी के अंदर डाल दीजिए, नो बेल नथिंग, फास्ट ट्रैक में कोर्ट चलाइए, सजा दीजिए उसको, तब जाके ये रुकेगा। तो इंसानियत के तकाजा, इंसानियत के नाते हम गए, आज मुलाकात की, उनकी तबीयत पूछा और इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके साथ खड़ी थी, खड़ी और खड़ी रहेगी। बस यही जाके हम मिल के आए।